हेडलाइंस इंडिया के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार। पूरे विश्व बाजार में जबरदस्त मंदी का सीधा असर आज पहली बार भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के कर्मचारियों पर देखने को मिला। भारत की सबसे बड़ी हवाई जहाज कंपनी जेट एयरवेज ने आज अपने करीब 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। हालांकि जेट एयरवेज के मुताबिक ये सभी कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में ही थे और कंपनी को यह कदम बाजार में मांग की कमी की वजह से उठाना पड़ा है। साथ ही कंपनी ने सभी निकाले कर्मचारियों को एक महीने का एडवांस वेतन भी दिया है। पर इन सब बातों से खफा अपनी अपनी नौकरी और भविष्य के सपने रातों रात खोने वाले कर्मचारियों ने जेट एयरवेज के मुंबई दफ्तर पर आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन सभी लोगों का कहना है कि यूं किसी को भी रातों रात नौकरी से निकाल देना कतई भी ठीक नहीं है। इस पूरे वाक्य को आज जब भारतीय उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के सामने रखा गया तो उन्होंने भी हैरत अंगेज अंदाज में इस पूरे वाक्य को काफी हल्के रूप से लिया और प्रतिक्रिया व्यक्त करते वक्त कहा कि यह सब विश्व बाजार में मंदी की वजह से ही हो रहा है, जो कि किसी न किसी रूप में भारत को प्रभावित करने ही वाला था। गौरतलब है कि विश्व बाजार में काफी दिनों चल रही इस मंदी ने न सिर्फ उड्डयन उद्योग को नुकसान पहुंचाया बल्कि बैंकिंग और आईटी क्षेत्र इससे पहले से ही जूझ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कल उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दौरे पर गई यूपी और कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी के दौरे के दौरान ही की गई आक्रामक टिप्पणियों के असर को थोड़ा हल्का करने के उद्देश्य में प्रदेश की मुख्यमंत्री और बसपा की प्रमुख मायावती ने लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा इन सब अचानक बयानबाजियों और दौरों के किए जाने का उद्देश्य केवल राजनीतिक फायदा उठाना है। उन्होंने कहा कि करीब उत्तर प्रदेश में 44 सालों तक और केंद्र में करीब 50 सालों तक राज करते वक्त तो उन्हें रायबरेली में कोई फैक्ट्री लगाने का ख्याल नहीं आया, पर अब अचानक वह इसके लिए जेल भी जाने को तैयार कैसे हो गई हैं। गौरतलब है कि रायबरेली में रेलवे कोच की फैक्ट्री की परियोजना का जमीन आवंटन मायावती सरकार ने अभी हाल ही में रद्द कर दिया था, जिसके विरोध में सोनिया गांधी ने यहाँ एक रैली करने की योजना बनाई थी, जिसकी भी इजाजत मायावती सरकार ने उनको नहीं दी थी। इसी बात पर बौखलाई सोनिया गांधी कल केवल वहां का दौरा मात्र कर पाई, पर इस दौरान उन्होंने कहा कि रायबरेली उनका पैतृक स्थान है जहां उनको आने से कोई नहीं रोक सकता और यदि इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो उन्हें कोई हर्ष नहीं है। जाहिर आगामी चुनाव के मद्देनजर कोई भी पार्टी कहीं से भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक और बाकी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद हिंदी बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। शुरू से ही विवादों में घिरी इंडियन क्रिकेट लीग के लिए आखिरकार एक अच्छी खबर आई है और जाहिर तौर पर अगर यह बात आगे तक ठीक ठाक जाती है तो निश्चित तौर पर भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी बात साबित हो सकती है। आईसीएल के प्रमुख सुभाष चंद्र और आईसीसी के अधिकारियों के बीच कल हुई एक बैठक के बाद आईसीसी ने बीसीसीआई को आईसीएल से बात करने को कहा है, जिसमें कि ये दोनों अपने आपसी मतभेद हटा सकें। गौरतलब है कि बीसीसीआई ने आईसीएल को किसी भी प्रकार की मान्यता देने से इनकार कर रखा है और साथ ही इससे जुड़े खिलाड़ियों के किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय खेल पर पाबंदी लगा रखी है। आईसीएल के मुताबिक आईसीएल केवल क्रिकेट मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसके जरिए यदि भारत को कोई प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिलता है तो उसे भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। आईसीएल के मुताबिक यदि उनको मान्यता मिले ना मिले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके खिलाड़ियों पर से किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। तो देखते हैं इस मुलाकात से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और ये तो थी अभी तक की कुछ खास खबरें। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट headlinesindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।